स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अरविंद कुमार आज की ऑनलाइन क्लासिक वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं भाई क्लास 7th में साइंस का लेसन नंबर 3 मोशन एंड टाइम, यानी कि गति एवं समय। ठीक, जिसके आज टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे भाई एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, विस्थापन तथा दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, और वेलोसिटी एंड स्पीड यानी कि वेग तथा चाल। ठीक, इससे पहले की वीडियो पार्ट 2 में हमने बात की थी टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी, ठीक है नहीं, इसको लेकर के, और गति के कुछ नियम थे, 3 नियम जो थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है नहीं। ये जो है वीडियो का पार्ट 3 है। ठीक, इसमें हम जो बात कर रहे हैं भाई सबसे पहले त्वरण की। ठीक, तो ये त्वरण होता क्या है? त्वरण होता क्या है? सभी जानते होंगे कि ये त्वरण है, लेकिन उसे हम साइंस की दृष्टि से नहीं जान पाते कि शायद ये ही त्वरण है। सभी कभी ना कभी किसी कार में या बस में कहीं ना कहीं किसी ने या सभी ने, मुझे लगता है कि सफ़र करा होगा। जब सफ़र करा होगा तो कहीं कहीं तुमने देखा होगा जब सड़क टूटी आ जाती है तो ड्राइवर क्या करता है, कार को या बस को धीमा कर लेता है। कभी धीमी कर लेगा, कभी तेज कर देगा, कभी स्पीड कम कर लेगा, कभी ज़्यादा कर लेगा। तो बोलने के यही त्वरण है, तो मैंने कहा यही त्वरण है, लेकिन इसे हम देखेंगे कैसे। जैसे मान लो कि तुम अपने गांव से चले और विद्यालय आते आते कहीं तो तुम्हें सड़क अच्छी मिली, तो तुमने वहाँ अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल या कार की जो स्पीड है वो तेज़ कर दी, और कहीं सड़क टूटी हुई मिली तो वहाँ तुमने कार की जो स्पीड है या बाइक की या साइकिल की उसे कम कर दिया। तो कहने का मतलब है वेग जो हुआ उसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। पहले कुछ और था वेग, बाद में कुछ और हुआ। ठीक, वेग में जब परिवर्तन हुआ तो भी समय में भी कुछ परिवर्तन होगा, समय में भी क्या होगा, परिवर्तन। ऐसा तो है नहीं कि तुम आ रहे हो 100 की स्पीड से और जब सड़क टूटी आ जाए तो भाई उसे जब स्पीड कम करोगे तो टाइम भी भाई, टाइम में भी थोड़ी चेंजिंग आएगी, ठीक है नहीं। तो इसको हम देखेंगे भाई परिभाषा की दृष्टि से कि त्वरण क्या है। ठीक, त्वरण क्या है, बात कर रहा हूं मैं अभी त्वरण की। त्वरण, ठीक, त्वरण क्या है कि भी किसी वस्तु में समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या बताया कि किसी भी वस्तु में समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या, एक बार लिखकर देख लेते हैं कि किसी वस्तु में समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चे? त्वरण कहते हैं, ठीक है ना, त्वरण कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा, सिर्फ एक लाइन में याद हो जाएगी कि किसी वस्तु में समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कोई भी वस्तु है, अगर वो चल रही है, तेज चल रही है तो समय कुछ और होगा, जब धीमी हो जाएगी तो समय कुछ और होगा। यानी समय में भी कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी, किसके साथ? वेग परिवर्तन के साथ। तो वही लिखा है हमने कि किसी वस्तु में समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है नहीं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है नहीं, ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका जो मात्रक होता है भाई, इसका मात्रक क्या है हमारा? त्वरण। तो भाई वेग परिवर्तन की दर है, क्या है? वेग परिवर्तन की दर, किसके साथ? समय के साथ, ठीक है नहीं। तो समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को देखेंगे भाई त्वरण बराबर कैसे लिखा जाएगा, लिख दोगे यहां पर त्वरण बराबर
वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। समझे इसे कुछ? ये क्या है हमारा त्वरण यानी कि ए, जिसे हमने ए से प्रदर्शित करते हैं। वेग परिवर्तन क्या है? पहले बी, जैसे सपोज करो कि कोई भी गाड़ी है, पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है 30 सेकंड में, और फिर उसकी जो चाल है वो हो जाए 30 किलोमीटर, तो उसके समय में भी चेंजिंग आएगी। तो वही क्या हमारा वेग में परिवर्तन है, और समय क्या है जो उसमें समय में परिवर्तन आएगा। ठीक है नहीं? तो भाई यहाँ से अगर मैं इसके मात्रक की बात करूँ, मात्रक कैसे निकालेंगे? तो तुम्हें पता है ये वेग है, वेग। तो भाई वेग वो किस में, भाई तुमने एक चीज पहले पढ़ी हो तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है नहीं? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय। तो भाई दूरी है, और दूरी को किस में मापते हो? मीटर में या किलोमीटर में? तो जैसे यहाँ पर मीटर में मापा इसे, और समय है, समय का मात्रक क्या होता? सेकंड। तो इसका जो भाई मात्रक बना वो क्या बना? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है नहीं? मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो ये मीटर प्रति सेकंड होता है, और ये त्वरण था, तो इसका हो जाएगा क्या? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? ये किसका मात्रक है भाई? त्वरण का मात्रक। ठीक है, अब देखेंगे भाई क्या है त्वरण। जैसे ए बराबर, त्वरण को किससे लिखते हैं? ए से। वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की बात कर दूं तो डेल बी अपॉन समांतराल की बात कर दूं तो डेल टी। ठीक है नहीं? जहां जो डेल बी है भाई वो क्या है? वेग में परिवर्तन है। क्या है? वेग में परिवर्तन। और तुम्हें पता है कि ये जो डेल टी है वो भाई क्या है? समय में परिवर्तन है, समय में परिवर्तन। सपोज करो कि कोई भी गाड़ी है और वह v1 वेग से जा रही है। ठीक, अगर सड़क कहीं खराब मिली उसका वेग जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी v2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा डेल v जो है वही क्या है? यानी अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। और समय क्या है? समय भाई अंतिम वेग और प्रारंभिक, सॉरी अंतिम टाइम यानी अंतिम समय, और ये लास्ट का समय यानी कि जो की थी हमने। हाँ, तो वही देखेंगे कि जहां पर जो डेल वी यानी वेग में परिवर्तन और डेल टी जो है वो क्या है? समय में परिवर्तन। ठीक है नहीं? अगर मैं इसके बाद बात कर दूं, यदि प्रारंभिक समय t1 तथा अंतिम समय t2 पश्चात वेग v1, ये कौन सा वेग है हमारा? प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग जो हो भाई v2 हो तब, v2 हो तब त्वरण, यानी कि त्वरण बोल दे तो ए बराबर क्या हो जाएगा भाई? ए बराबर हो जाएगा हमारा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक, तो ये अभी मैंने बताया तुम्हें कि ये v1 v2 t2 t1 ये क्या चीज़ है? तो जो v2 है वो क्या है भाई? अंतिम वेग है, और v1 जो है वो क्या है? प्रारंभिक वेग है। t2 जो है वो जो अंतिम समय है, और t1 जो है वो क्या है? प्रारंभिक समय है। ठीक है ना? इसी के बाद देखो हम बात करते हैं इसके एक न्यूमेरिकल की, इस सूत्र के आधार पर। ठीक है ना?
तो देखो स्टूडेंट्स, आपके सामने न्यूमेरिकल है जो हमने त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन पर जो बात की थी उसी सूत्र के द्वारा। यह कह रहा है कोई प्लेन है यानी कि कोई हवाई जहाज है और उस जो यान है उसका जो भाई 30 सेकंड पर उसकी जो चाल है वो कितनी है, 100 मीटर प्रति सेकंड है। यानी कि जो समय जो है 30 सेकंड पर वो कितनी तेज दौड़ रहा है भाई, 30 मीटर प्रति सेकंड के चाल से भाई चल रहा है। और 50 सेकंड पर उसकी जो चाल जो है वो कितनी है, 150 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो बोल रहा है भाई कि उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था पहले प्रारंभिक समय और क्या भाई, प्रारंभिक दूरी प्रारंभिक वेग और फिर उसके बाद अंतिम समय और फिर अंतिम वेग। अब भाई वो तुम्हें पता है कि जब पहले उसने उड़ना प्रारंभ किया तो पहले जब चला तो भी इसका प्रारंभिक समय तो यही था ना। और प्रारंभिक समय को तुम्हें पता है भाई किससे लिखते हैं, बोल दें तो प्रारंभिक समय यानी कि T1 और T1 बराबर कितना दिया है, 30 सेकंड। ठीक, उसके बाद बोल रहा है भाई 30 सेकंड पर उसकी जो चाल है वो कितनी है, 100 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि जो प्रारंभिक वेग है उसका भाई, वो प्रारंभिक वेग कितना है उसका, प्रारंभिक वेग को किससे लिखोगे, v1 से। और v1 बराबर कितना है भाई, 100 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि 50 सेकंड बाद यानी कि जब फिर बाद में जब रुकेगा यानी कहीं भी है आगे जब चला तो उसका जो अंतिम समय है वो क्या है, अंतिम समय। और अंतिम समय को तुम्हें पता है किससे लिखते हो भाई, T2 से। T2 बराबर कितना है, 50 सेकंड यानी कि 50 सेकंड। और 50 सेकंड पर उसकी चाल कितनी है, 150 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि अंतिम वेग क्या है भाई, अंतिम वेग। और अंतिम वेग को बेटे पता है किससे लिखोगे, v2 से। ठीक है ना। और v2 बराबर कितना है, 150 मीटर प्रति सेकंड। अब जो जो मान दिए थे वो इसमें हमने यहाँ पर रख लिए हैं। लगाना किसका है भाई, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले में इन मान को पुट करना है और आंसर तुम्हारे सामने होगा। देखते हैं कैसे करेंगे। फ्रॉम यानी लिख भी दो क्या भाई, त्वरण। त्वरण को किससे लिखते हैं भाई, ए से। ए बराबर क्वेश्चन मार्क यानी कि क्या, फ्रॉम फॉर्मूलाज, फ्रॉम फॉर्मूला यूज करो भाई। क्या बताया था भाई मैंने तुम्हें, फॉर्मूला बताया था भाई कि ए बराबर होता है हमारा यानी त्वरण बराबर v2 माइनस v1 अपॉन T2 माइनस T1। यही बताया था ना। हाँ, तो मान पुट कर दो, नहीं कि ए का मान तो पूछ ही रहा है, T1 का मान कितना है, v1 का मान कितना है, T2 का मान कितना है और v2 का मान कितना है, वहां पर सब रख दो। जैसे यहाँ सबसे पहले क्या है v2, तो v2 का मान पकड़ लो, कितना है अंतिम वेग, 150। तो लगा दो भाई यहाँ पर 150 माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाओगे। v1 पर आ जाओ, v1 का मान कितना है 100, तो भाई 100 लगा दो। नीचे आ जाओ T2 का मान कितना है भाई 50 यानी कि 50 हो गया, माइनस फिर बोल रहा है भाई T1 कितना है 30। इतना काम तो भाई कर ही सकते हो। जब इतना काम कर सकते हो तो अब कुछ नहीं है, सबट्रैक्ट करना है यानी कि घटाना है। तो भाई यहाँ पर ये 150 है और 150 में से कितना घटाना है, 100 घटाना है। जब 150 में से 100 जाएंगे तो कितना बचेगा 50, और ये कितना है नीचे 50, और 50 में से 30 जाएगा यानी 50 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 20 यानी कि 20। ठीक, एक 0 से एक 0 काट सकता हूँ मैं और इस 2 से काट सकते हैं हम, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, पॉइंट लगा दिया मैंने, हो गए 10, 2 पंजे 10। तो A बराबर जो मुझे मिला वो मिला 2.5। अब इसका मैंने मात्रक बताया था तुम्हें, यानी इसका मात्रक लिखना आवश्यक रहेगा। क्या भी मात्रक होता है भाई इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना बच्चे, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आगे बात करते हैं हम। हाँ तो बच्चों देखो, अब बात कर रहे हैं हम भाई विस्थापन और दूरी की। ठीक है नहीं, यानी त्वरण हमारा कंप्लीट हो चुका है। बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट और
किसकी, डिस्टेंस की। तो ये विस्थापन क्या है और दूरी क्या है। तो मैं विस्थापन की बात कर दूं, किसकी बात कर दूं, विस्थापन की। तो विस्थापन है भाई, जैसे कोई भी गतिमान वस्तु है भाई, उसका एक प्रारंभिक बिंदु होगा और एक अंतिम बिंदु होगा, ठीक है ना। एक प्रारंभिक बिंदु होगा, एक अंतिम बिंदु होगा। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर कोई बॉडी सी है, उसने दौड़ना स्टार्ट किया, तो जहां से दौड़ना स्टार्ट किया वो उसका प्रारंभिक बिंदु है, और कहीं जाकर के अगर वो रुकेगा वहां जाकर तो उसका अंतिम बिंदु है, ठीक है। नहीं तो दो बिंदु भाई इसमें होते हैं तुम्हारे, जैसे तो भाई विस्थापन क्या है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई जो है वो क्या कहलाती है भाई, विस्थापन कहलाती है। एक बार फिर सुन लो कि विस्थापन क्या है। तो विस्थापन जो है भाई, किसी गतिमान वस्तु के अंतिम बिंदु से और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, ठीक है ना। हाँ, तो विस्थापन को देख लो भाई, विस्थापन क्या है ये। विस्थापन में कितने पॉइंट बताए थे मैंने, 2 पॉइंट, यानी कि 2 बिंदु होंगे, एक अंतिम बिंदु और एक प्रारंभिक बिंदु। तो जो अंतिम बिंदु होगा और जो प्रारंभिक बिंदु होगा उसके बीच की न्यूनतम जो लंबाई है वही क्या कहलाएगी भाई, विस्थापन कहलाएगी, ठीक है ना। तो भाई इसके बाद में और बात कर दूं, ये और क्या है भाई, एक विस्थापन जो है एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। विस्थापन जो है कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, ठीक है ना। अब भाई तुम्हें सदिश और अदिश मैं पहले पार्ट में ही पढ़ चुके हो, क्या होते हैं ये सदिश और अदिश पता ही होगा। सदिश जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होंगे सदिश कहलाएंगे। तो विस्थापन जो है उसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसलिए क्या है, एक सदिश राशि है। बात कर दूं इसी के साथ दूरी की, कि दूरी किसे कहते हैं, तो दूरी भी वही है भाई, इसमें भी कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे, यानी 2 बिंदु होंगे, एक अंतिम बिंदु होगा, एक प्रारंभिक बिंदु होगा। लेकिन इसे परिभाषित कैसे करेंगे, दूरी किसे कहते हैं भाई, तो दूरी के लिए भाई कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच तय की गई संपूर्ण लंबाई, क्या अंतिम बिंदु से और प्रारंभिक बिंदु के बीच तय की गई संपूर्ण लंबाई क्या कहलाती है भाई, दूरी कहलाती है, ठीक है। नहीं तो दूरी कहलाती है। दूरी जो है एक अदिश राशि है, दूरी जो है एक कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि क्यों है भाई, अदिश राशि इसलिए है कि इसमें भाई दिशा नहीं होती, परिमाण तो होता है, ठीक है। नहीं इसलिए से क्या कहते हैं हम भाई, अदिश राशि। तो भाई विस्थापन और दूरी अंतर आया समझ में। विस्थापन जो है पॉइंट इसमें भी 2 ही होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन। जबकि दूरी में अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच तय की गई संपूर्ण लंबाई, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगी, हमारी दूरी। ये एक सदिश राशि है, जबकि ये एक अदिश राशि है, ठीक। दूसरे यानी कि तीसरे टॉपिक पर हम बात करेंगे, कौन से पर, वेलोसिटी और क्या भाई, स्पीड पर, यानी कि चाल, ठीक, वेग तथा चाल। तो कोई यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे तुम्हें। तो सबसे पहले देखते हैं हम वेग क्या है तथा चाल क्या है, ठीक है ना। तो देखो भाई अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वेग तथा चाल, यानी वेलोसिटी एवं स्पीड। तो भाई वेग, तो वेग क्या है, वेग अभी किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है, ठीक। क्या, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा भाई, उसकी वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है ना, यानी कि वेग कहलाएगा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे b से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो भाई क्या होता है, तो अभी यहाँ देखा b से इसे प्रदर्शित करते हैं, तो वेग बराबर होता है हमारा विस्थापन बटे समय। तो इसे सूत्र से याद रख सकते हो इसकी परिभाषा, कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। और इसका जो मात्रक है वो भाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। नहीं याद रहेगी परिभाषा, क्या
कि एकांक समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद दूसरी बात कर दूं किस पर भाई, स्पीड पर यानी चाल पर। तो चाल क्या भी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा t समय में तय की गई दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा t समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल। और ये चाल एक ऐसी है, इसका फॉर्मूला शायद तुम्हें पहले से पता होगा। चाल बराबर क्या होता है बेटे, इसे लिखते हैं भाई s बराबर क्या, चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है ना। हाँ, ये क्या है हमारी चाल ही तो है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो भाई इसे देखेंगे कि एकांक समय में यानी कि t समय में तय की गई दूरी, किसी गतिमान वस्तु, कोई भी वस्तु है गतिमान है, उसके t समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। और इसका जो मात्रक है वो भी मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बात कर रहे हैं इससे रिलेटिव एक न्यूमेरिकल की। ठीक, हाँ तो देखो भी बच्चों, तुम्हारे सामने एक न्यूमेरिकल है और वो कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा 10 सेकंड में उसका जो विस्थापन है वो भी क्या है, 20 मीटर है। 10 सेकंड यानी समय जो है वो कितना है, 10 सेकंड, और विस्थापन जो है वो कितना है, 20 मीटर। तो कह रहा है तब उसका वेग कितना होगा। तो अभी मैंने तुम्हें वेग के बारे में बताया था। वेग क्या था, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग। तो भाई वेग बराबर अभी फॉर्मूला तुमने पढ़ा ही है, क्या है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो भाई यहाँ पर देखोगे सॉल्यूशन में अगर बात कर दूं मैं कि सबसे पहले दिया भी समय, समय बराबर बोल दें तो t, या ऐसे ही लिख दो, समय बराबर कितना है भाई, 10 सेकंड। कितना है, 10 सेकंड। इसके बाद बात कर दूं मैं विस्थापन, और विस्थापन जो है भाई वो कितना है, वो है 20 मीटर। क्या पूछ रहा है बच्चे, पूछ रहा है वेग। तो भाई वेग बराबर क्वेश्चन मार्क फ्रॉम फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। लगा दो भाई, विस्थापन कितना है 20 और समय कितना है 10, 10 दूनी 20। तो वेग कितना है भाई उसका, वेग है 2, और वेग का मैंने तुम्हें मात्रक बताया था क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। यही इसका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से चाल का भी कर सकते हो, ये मैंने तुम्हें वेग का बता ही दिया है। और कहीं भी अगर तुम्हें इस टॉपिक में पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 2, पार्ट 3 कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है नहीं, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।